Hello everyone, today we will discuss about different types of dental crowns. क्राउन्स या टूथ की कैपिंग जो आम भाषा में बोलते हैं, ये आरसीटी या इम्प्लांट के बाद एडवाइस की जाती है और हम डिफरेंट ऑप्शंस पेशेंट्स को बताते हैं कि इतने तरह की कैप्स अवेलेबल हैं, इनके ये चार्जेस हैं। तो जनरली पेशेंट के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस में क्या खासियत है, और ये सारे डाउट्स हमने क्लियर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। डेंटल क्राउन्स कब एडवाइस किए जाते हैं? अगर टूथ में कैविटी लग गई है, बहुत वीक हो गया है, उसकी आरसीटी के बाद हम कैपिंग एडवाइस करते हैं। इम्प्लांट के बाद ऊपर से क्राउन लगाया जाता है। बहुत बड़ी फिलिंग है जो वीक हो गई है, अब फर्दर उसमें फिलिंग नहीं हो सकती है, पुरानी फिलिंग निकल गई है, तो कैप एडवाइस की जाती है। फ्रंट का टूथ चोट लगने से अगर क्रैक हो गया है तो कई बार उस पर कैप एडवाइस की जाती है। कई बार बाइट ठीक नहीं होता या फिर टीथ में ट्रीजन हो जाता है, सारे टीथ घिस जाते हैं, तो उसमें फुल माउथ रिहेबिलिटेशन में हम क्राउन्स एडवाइस करते हैं सारे टीथ में। कैपिंग के लिए 2 अपॉइंटमेंट्स होती है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हम टूथ को रिड्यूस करके क्राउन की स्पेस बना के उसका मेजरमेंट लेते हैं, मोल्ड बनाते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं। और आजकल हम कुछ क्राउन्स में कुछ पेशेंट्स के लिए डिजिटल इम्प्रेशन लेते हैं इंट्राओरल स्कैनर से, जिसमें फिजिकल इम्प्रेशन मोल्ड लेना ही नहीं पड़ता, सीधा हम डिजिटल स्कैनर से स्कैन करते हैं टीथ और वो फाइल डायरेक्टली लैब सेंड कर देते हैं कंप्यूटर के थ्रू। और सेकंड अपॉइंटमेंट जो 2 से 5 दिन बाद होती है, उसमें आपका क्राउन फैब्रिकेट होके आ जाता है एंड वी फिक्स इट ऑन योर टूथ। बट कुछ पेशेंट्स में हमें क्राउन लगाने से पहले ट्रायल करना पड़ता है, या कुछ पेशेंट में बाइट लेनी पड़ती है, स्पेशली जिनमें मल्टीपल क्राउन्स होते हैं, तो उनमें 1 या 2 सिटिंग्स बढ़ सकती हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डेंटल क्राउन्स विच आर मोस्ट कॉमन, विच आर मोस्ट पॉपुलर। जिरकोनिया क्राउन्स, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल या पोर्सलिन क्राउन्स कहते हैं इन्हें, मेटल क्राउन्स एंड लिथियम डाइसिलिकेट यानी ईमैक्स क्राउन्स। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इनके अलावा भी कई वेरिएंट्स, नए टाइप के क्राउन्स आते रहते हैं, बट दीज 4 आर द मोस्ट पॉपुलर टाइम टेस्टेड क्राउन्स विच आर एडवाइज्ड, मोस्ट कॉमनली एडवाइज्ड। तो सबसे पहले जिरकोनिया क्राउन्स के बारे में जानते हैं, जो आजकल सबसे पॉपुलर है। इसको मेटल फ्री या ऑल सिरेमिक क्राउन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेटल नहीं होता बाकी क्राउन्स की तरह। इट इज़ वेरी गुड फॉर दोज पेशेंट्स जिनको मेटल एलर्जी होती है। कुछ पेशेंट्स को निकल एलर्जी होती है, ये मोस्ट कॉमन है। इसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि जिन पेशेंट्स को आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती, इसका मतलब उन्हें निकल एलर्जी है और उनके लिए मेटल वाले क्राउन्स सूटेबल नहीं है, उनके लिए जिरकोनिया क्राउन्स बेटर हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्राउन है PFM यानी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, जिसमें अंदर से मेटल की कोपिंग होती है और ऊपर से पोर्सलिन की टूथ कलर्ड लेयरिंग होती है। तो 10-12 साल पहले ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे और ज़्यादातर पुराने क्राउन्स पोर्सलिन के ही लगे होते हैं पेशेंट के माउथ में, बट रिसेंटली इससे बेटर क्राउन्स आ गए हैं, तो इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। थर्ड इज़ मेटल क्राउन। मेटल क्राउन सबसे कम पॉपुलर है क्योंकि कोई भी पेशेंट अपने माउथ में मेटल का लुक पसंद नहीं करता। फोर्थ इज ईमैक्स या लिथियम डाइसिलिकेट क्राउन। कॉस्मेटिकली ये बहुत अच्छा होता है और जनरली फ्रंट टूथ में अगर विनियर्स करने होते हैं तो हम ईमैक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जिरकोनिया क्राउन्स। जिरकोनिया क्राउन्स इस वक्त सबसे पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रेफर जिरकोनिया क्राउन्स ओवर अदर क्राउन्स। जिरकोनिया क्राउन का एडवांटेज है कि मेटल जैसी स्ट्रेंथ है एंड पोर्सलिन जैसी उसकी एस्थेटिक्स है, मतलब लुक्स में भी अच्छा है और स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो है इसकी एक्सीलेंट फिट। बिल्कुल एक्यूरेट मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स में गैप नहीं होता, बिकॉज वो कंप्यूटराइज बनता है, कैड कैम से बनता है। और इसका बहुत एडवांटेज होता है क्योंकि अंदर से आपका टूथ खराब नहीं होता, लीकेज की वजह से बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता, उसमें से स्मेल नहीं आती, तो लॉन्ग टर्म में आपका टूथ हेल्दी रहता है अंदर क्राउन के। सेकेंडली जिरकोनिया क्राउन्स की लुक्स अच्छी है, कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है और मेटल फ्री होने की वजह से कभी भी एलर्जीज नहीं करता। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि नॉर्मल क्राउन्स से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिरकोनिया क्राउन्स के जितने भी एडवांटेजेस हमने अभी बताए हैं, उसका क्रेडिट जाता है इसके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, जो कम्प्लीटली डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है। कैड कैम यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड देन कंप्यूटर एडेड मशीनिंग।
इस प्रोसेस में आपके टीथ के मॉडल का ऑप्टिकल स्कैन होता है एंड सॉफ्टवेयर टर्न्स इट इनटू डिजिटल मॉडल, जिस पर फिर डेंटल क्राउन का डिज़ाइन करते हैं। दिस डिज़ाइन इज कन्वर्टेड इनटू द फाइनल क्राउन बाय मिलिंग मशीन। क्योंकि सारा प्रोसेस बिल्कुल डिजिटल एंड कंप्यूटराइज्ड है, दिस इंश्योर्स कि क्राउन के मार्जिन्स बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है एंड लॉन्ग टर्म में लीकेज के चांसेस मार्जिन से बिल्कुल नेग्लिजिबल रहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्राउन देखते हैं, पीएफएम यानी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, या इसे सिरेमिक या मेटल सिरेमिक भी कहते हैं, या पोर्सलिन का क्राउन भी कहते हैं। सब इसी क्राउन के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। इसमें अंदर मेटल की कोपिंग होती है जिससे इसे स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है, एंड ऊपर से सिरेमिक की कोटिंग होती है जिससे इसका कलर पेशेंट के नेचुरल टीथ के साथ मैच किया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं कि मेटल क्राउन से कंपैरिजन करें तो देखने में बेटर है क्योंकि ऊपर से सिरेमिक की कोटिंग है। बहुत पुराने टाइम से, ये 50 ईयर्स से ऑलमोस्ट क्राउन्स चल रहे हैं। हमारे अभी भी पेशेंट्स जो 14-15 साल पहले हमने क्राउन्स लगाए थे, अभी तक क्राउन्स चल रहे हैं कई पेशेंट्स के। और जिरकोनिया क्राउन से, ऑल सिरेमिक क्राउन से, मेटल फ्री क्राउन से ये सस्ते हैं, काफ़ी इनका कॉस्ट कम होता है, तो इसलिए अभी भी काफ़ी पेशेंट्स इन्हें चूज़ करते हैं। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इनको बनाने का प्रोसेस मैनुअल है तो इनकी एक्यूरेसी मेटल फ्री क्राउन्स जितनी नहीं होती, इनमें लीकेज, मार्जिन्स पे गैप के चांसेस रहते हैं। क्योंकि इनमें मेटल होता है तो अगर फ्रंट के क्राउन्स हम पीएफएम के लगाएं तो कई बार मार्जिन्स पे टाइम के साथ ग्रे लाइन आ जाती है, ब्लैक कलर की लाइन आ जाती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती। थर्ड डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें सिरेमिक की लेयरिंग होती है, स्ट्रेंथ जो है मेटल से आती है, जो नीचे मेटल की कोपिंग होती है, ऊपर की सिरेमिक लेयरिंग कई बार टूट सकती है। जैसे इन पिक्स में आप देख रहे हैं कि विद टाइम क्राउन के मार्जिन्स पे ब्लैक लाइन दिखने लगती है, डार्क लाइन दिखने लगती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती अगर फ्रंट के क्राउन्स हैं। इन पिक्स में आप देख रहे हैं कि जब पुराने क्राउन्स निकाले गए पेशेंट के या किसी वजह से वो निकल गए तो अंदर से पेशेंट के अपने टीथ ब्लैक निकले। ये डिस्कलर्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि मार्जिन्स कई बार एक्यूरेट नहीं होते और वहाँ पे लीकेज हो जाती है, लीकेज होके टूथ अंदर अंदर डिके होने लगता है। तीसरा डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर की पोर्सलिन लेयरिंग जो है वो कई बार चिप ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि स्ट्रेंथ अंदर मेटल से आती है, जो ऊपर की कोटिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये आज का ही केस हमारे क्लिनिक का है। इसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट के फ्रंट के टूथ चिप ऑफ हो गए थे। हालांकि ये क्राउन्स बहुत पुराने थे, पेशेंट ने 10-12 साल पहले किसी और क्लिनिक पे ये लगवाए हुए थे। तो अब ये क्राउन्स टूट गए थे और पेशेंट को किसी फैमिली फंक्शन में जाना था तो पेशेंट हमारे पास आए। तो हमने जब ये क्राउन्स कट करके निकाले तो हमने देखा अंदर से टीथ बहुत ख़राब हुए हैं। आप देख सकते हैं सेकंड पिक में कि टीथ अंदर से बिल्कुल डिके हुए हैं, डिस्कलर्ड हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो पीएफएम क्राउन्स के डिसएडवांटेजेस एंड फेलियर्स आपने देखे, बट एज आई हैव टोल्ड बिफोर, मैनी क्राउन्स आर स्टिल वर्किंग परफेक्ट इवन आफ्टर 12-15 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि हर क्राउन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब पीएफएम क्राउन्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। जिस टूथ पर आपके क्राउन बनना होता है उस पर पहले वैक्स से पैटर्न बनाया जाता है। इस पैटर्न को इन्वेस्ट करके फर्नेस में रखा जाता है। उससे क्या होता है, वो वैक्स बर्न आउट हो जाता है। जब वैक्स बर्न आउट हो जाता है तो वहाँ पे खाली स्पेस बचती है जिसमें हमें मेटल से कास्टिंग करनी है। तो इस रिंग को हमने सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख दिया है और मेटल के पैलेट्स होते हैं, अलॉय के पैलेट्स होते हैं। इस पैलेट को मेल्ट करते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ये मेटल प्रेशर से उस कैविटी के अंदर चला जाता है जो वैक्स ने बनाई थी। इस प्रोसेस से जो मेटल कास्टिंग हमें मिली है इसके ऊपर बाद में पोर्सलिन की लेयरिंग की जाती है। आप इस प्रोसेस में देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जब जिरकोनिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा था तो वो बिल्कुल डिजिटलाइज था, कंप्यूटराइज था। तो कंपेयर टू दैट आप देख रहे होंगे कि इस पे टेक्नीशियन की स्किल्स काफ़ी इन्वॉल्व है
और ये बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस है। इसमें 10-12 स्टेप्स हैं और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि इसमें एरर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो मेटल की कोपिंग की कास्टिंग करते हुए जब मोल्टन मेटल ठंडा होता है तो हमेशा उसमें कुछ श्रिंकेज होती है जो काफ़ी स्टेप्स लेते हैं अवॉइड करने के लिए, बट फिर भी उसको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से मार्जिन्स में इनएक्यूरेसी और गैप आने के चांसेस रहते हैं। अब थर्ड टाइप के क्राउन की बात करेंगे जो पूरा मेटल का क्राउन है। ये मैंने बताया कि बहुत कम पॉपुलर है क्योंकि कोई भी पेशेंट मेटल की लुक माउथ में पसंद नहीं करता। एंड ये मेनली कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय का बनता है। वैसे और भी ऑप्शंस होते हैं बट मोस्ट पॉपुलर इसमें कोबाल्ट क्रोमियम ही है। किसी ज़माने में जब गोल्ड सस्ता था तो गोल्ड के क्राउन्स भी बनते थे, बट अब गोल्ड का क्राउन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है तो गोल्ड अब यूज़ नहीं किया जाता। तो अब सारे क्राउन्स में कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट का कंपैरिजन। जिरकोनिया क्राउन्स, क्योंकि आपने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत इन्वॉल्व है, एक्सपेंसिव मशीन्स इन्वॉल्व है, मटेरियल इसका एक्सपेंसिव है, तो ये बाकी क्राउन से एक्सपेंसिव होता है। इसका कॉस्ट 7000 से स्टार्टिंग होता है। पीएफएम क्राउन जिरकोनिया से काफ़ी चीपर है। इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 2000-2500 रहती है। मेटल क्राउन्स अराउंड 1500-2000 के होते हैं। और जो ई मैक्स के विनियर्स हैं, इनको हम क्राउन्स के लिए कम, विनियर्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये 8000 से स्टार्टिंग रहते हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें कि कितनी लॉन्गिविटी है, कितना चलता है क्राउन, तो जिरकोनिया क्राउन स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी है इसकी। प्लस ये अंदर का टूथ भी हेल्दी रखता है, तो ऐसा नहीं है कि क्राउन हेल्दी है बट अंदर का टूथ टूट गया, तो दोनों तरह से ही ये क्राउन्स ज़्यादा चलते हैं। पीएफएम की बात करें तो उसकी भी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने बताया कि बहुत पुराने क्राउन्स आज भी चल रहे हैं और किसी किसी केसेस में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादातर केसेस में पीएफएम में प्रॉब्लम नहीं आती और वो अच्छे चलते हैं। मेटल क्राउन्स भी पीएफएम की तरह, जैसे पीएफएम की कोपिंग आपने देखी थी मेटल की, वैसे ही कास्टिंग होकर ही बने होते हैं, तो उसकी भी सेम ड्यूरेबिलिटी होती है। मेटल में तो कुछ टूटने का तो होता ही नहीं है, ऊपर से पोर्सलेन है ही नहीं। सिर्फ इसमें इशू यही रहता है कि अंदर से लीकेज हो जाएगी तो टूथ खराब हो जाएगा। एस्थेटिक्स की बात करें, मतलब कॉस्मेटिक की लुक्स कैसी है, तो जिरकोनिया और ईमैक्स के क्राउन्स की लुक सबसे बेस्ट है। उसके बाद पीएफएम की मेटल से तो बेटर है ही, और मेटल की लुक्स सबसे पुअर है। फिट की एक्यूरेसी की बात करें तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्योंकि जिरकोनिया क्राउन्स कंप्यूटराइज बनते हैं, कैड कैम से बनते हैं, मिल होके बनते हैं, उनकी फिटिंग सबसे सुपीरियर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। चारों तरफ से मार्जिन्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और फिटिंग में जिरकोनिया क्राउन्स आर द बेस्ट। पीएफएम क्राउन्स, मेटल क्राउन्स, इनकी फिटिंग भी ठीक होती है एट द हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस टेक्नीशियन। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। अब जानते हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स जिनकी वजह से कई पेशेंट्स के क्राउन्स निकल जाते हैं, टूथ से अलग हो जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कि जब हम क्राउन लगा रहे हैं तो आपके अपने नेचुरल टूथ की कंडीशन कैसी है। कई बार पेशेंट कैविटी लगने के बाद ट्रीटमेंट बहुत लेट लेते हैं, तब तक टूथ बहुत वीक हो चुका होता है, बहुत छोटा हो चुका होता है कैविटी लग के। तो जितना छोटा आपका नेचुरल टूथ होगा, ऊपर से क्राउन जो लगा है उसकी रिटेंशन, उसकी पकड़ उतनी ही कम होगी। हालांकि हम क्राउन लेंथनिंग भी करते हैं, पोस्ट एंड कोर भी करते हैं उस टूथ में, बट फिर भी जितना बड़ा आपका नेचुरल टूथ का क्राउन होगा उस पे क्राउन की, आर्टिफिशियल क्राउन की रिटेंशन उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो जिन पेशेंट्स का शुरू में ही क्राउन छोटा होता है उनकी कैप निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे माइक्रो लीकेज। अगर क्राउन्स के मार्जिन एक्यूरेट नहीं है, जैसे मेटल वाले क्राउन्स में होता है, तो लीकेज होने से अंदर का टूथ खराब हो जाता है और फिर ऊपर का क्राउन निकल जाता है। कैविटीज, टूथ डिके, मतलब अंदर के क्राउन में टूथ डिके हो जाता है, अंदर का जो आपका टूथ है, नेचुरल टूथ है, वो अंदर ही खराब हो जाता है और ऊपर का क्राउन निकल जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिनको ग्राइंडिंग या क्लेंचिंग की आदत होती है, मतलब पेशेंट रात को टीथ अपने घिसते हैं या क्लेंच करते हैं, उनके क्राउन्स टूटने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और हटने के भी, मतलब निकलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। फूड हैबिट्स, यानी स्टिकी फूड, चॉकलेट्स वगैरह से थोड़े से चांसेस रहते हैं कि कई बार क्राउन निकल जाता है। ट्रॉमा,
कई बार फ्रंट के टीथ के क्राउन्स लगाए होते हैं और पेशेंट को चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ अगर उससे टकरा जाए तो क्राउन्स टूट सकते हैं। अगर आपका क्राउन निकल जाए और अंदर का टूथ हेल्दी है तो वो क्राउन दोबारा से हम उस पर सीमेंट कर सकते हैं। बट ये हमारी एडवाइस है कि कभी भी आपका क्राउन निकले तो शुरू के 1 या 2 दिन के अंदर ही आकर हमें दिखाए। कई बार पेशेंट्स 1-1 महीना बाद हमारे पास आते हैं कि जी हमारा क्राउन निकल गया था और अब हम लगवाने आए हैं। तब तक क्या होता है कि टीथ शिफ्ट हो जाते हैं और वो क्राउन पुरानी जगह पर फिट नहीं आता और नया क्राउन बनाना पड़ता है, आपका क्राउन वेस्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर क्राउन निकल जाए तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आकर लगवाएं। इस वीडियो से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि कौन सा क्राउन आपके लिए बेस्ट है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिरकोनिया का क्राउन बेस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट इज़ बेस्ट टू गो फॉर जिरकोनिया क्राउन। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ डू नॉट टेक स्ट्रेस, आप PFM क्राउन लगवाइए। हम PFM क्राउन बेस्ट टेक्नीशियन से फैब्रिकेट कराते हैं एंड दे ऑल्सो वर्क फेयरली वेल। और अगर आप बिल्कुल ही आपका बजट लो है तो मेटल क्राउन, अगर आपको मेटल के लुक से प्रॉब्लम नहीं है तो आप करवा सकते हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो एक्सप्लेनेटरी एंड आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। और फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप जब हमारे पास आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।